अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं कि जिनमें उन्होंने सवाल उठाया है कि शिया का जनाजा पढ़ने से निकाह टूट जाता है या क्या शियों के जनाजे में अहले सुन्नत बिरादरान शिरकत कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं कि उन्होंने इस वीडियो में क्या क्या बताया है। लेट्स स्टार्ट। एक सवाल मेरे पास ये आया है कि बहुत सारे उलमा वो जो हमारे शिया हजरात हैं उनकी मैयत में जाने से, उनका जनाज़ा पढ़ने से मना करते हैं, तो क्या एक सुन्नी के लिए ये जायज़ है कि वो शिया के जनाजे में जाए, उनकी मैयत में जाए? देखें, जो हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है उसमें इस हवाले से काफ़ी शिद्दत पाई जाती है, और जितने भी फतवा देने वाले हजरात हैं उसमें ये देखा गया है कि महज़ अक़ीदे के इख्तिलाफ़ की वजह से इस चीज़ को मना किया गया है। मेरे नज़दीक ये है कि चूँकि शिया की मैं तकफ़ीर नहीं करता हूँ, शिया को मैं काफ़िर नहीं कहता हूँ, तो इस वजह से वो आम मुसलमान दूसरे मुसलमानों की तरह, देखिए शिया के अंदर मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं, कैटेगरीज़ हैं। कुछ इनमें से वो हैं नुसैरी हैं जो हज़रत अली को खुदा कहते हैं माअज़ल्लाह, तो उनकी तो ख़ुद शिया इमामिया भी उनकी तकफ़ीर करते हैं। कुछ इस्माइलिया हैं, कुछ बातिनिया हैं, ज़ैदिया हैं। ज़ैदिया तो आप अगर उनकी फ़िक़्ह को पढ़ें तो वो सारे हमारे अहले सुन्नत की तरह ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है सिवाय चंद चीज़ों के, और बल्कि उनके बड़े बड़े अइम्मा वो हमारे अहले सुन्नत के इमाम हैं, और हमारे जो अइम्मा हैं वो उनके इमाम हैं। तो इस डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। ज़ैदिया का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मुताला किया है, इसलिए मुझे उनकी काफ़ी मालूमात है। तो कहने का मकसद ये कि ये एक कैटेगरीज़ में नहीं है, इसलिए सबको एक तरह के नहीं रखने चाहिए। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी ने इस पे किताब लिखी है, तोहफ़ा इस्ना अशरिया। तो अब जैसे हमारे यहाँ नास भी एक कैटेगरी के नहीं है, नास भी एक दर्जे के नहीं होते, कुछ कम दर्जे का नास भी होता है, कम दर्जे का, यानी सुन्नियों के अंदर बात कर रहा हूँ। सुन्नियों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो जनाब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, कुछ तो ऐसे होंगे कि जो बहुत अपने आप को सुन्नी कहने वाले अहले बैत से मुतनफ़िर होंगे, जैसे इब्न तैमिया वगैरह। कुछ आपको ऐसे मिलेंगे कि जो उससे कम दर्जे के होंगे, कुछ वो होंगे कि जो फ़ज़ाइल को नहीं मानते होंगे। तो नसब जो है वो जिस तरह कैटेगरी का नहीं है, इसी तरह तशय्यो एक उसका नहीं है। तो लिहाजा सबको जो है ना वो आप यूँ एक तरह करके ना सब पे एक हुक्म ना लगाएं। तो इसमें ये पूछा करें, हमारे यहाँ उलमा ये पूछते नहीं हैं कि आप जिस शिया का मुझसे बोल रहे हैं तो उस शिया का अक़ीदा क्या था, बल्कि ये कह दिया जाता है कि जी अच्छा एक बंदे का अक़ीदा आपने देख लिया तो सारे शिया ऐसे। हमारे यहाँ हमारे देवबंदी भाई वो अक्सर ये गलतियाँ की उन्होंने फतवों के अंदर कि जी बरेलवी तो सारे बिदती और सारे मुशरिक हैं। उनसे आप पूछो कि भाई तुम्हें कैसे पता चला, तो कहते हैं कि जी ये मज़ारों के ऊपर आप जाकर देखो तो सारे सजदे में पड़े होते हैं। आम लोगों को देखकर उन्होंने हमारे सारे अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक के ऊपर फतवे लगा दिए कि सारे बरेलवी जो है वो मुशरिक हैं, बिदती हैं। या रसूलुल्लाह कहना बिदत है, जो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह कहते हैं बिदत है, मीलाद के अंदर खड़ा होना बिदत है, नज़र व नियाज़ 11वीं तकसीम करना बिदत है, क़ब्रों पर जाना बिदत है। तो ये चीज़ें जिस तरह, बल्कि बाज़ ने तो कहा कि मुशरिकीन हैं। उनसे पूछा आपको कैसे मालूम हो, कहते हैं कि जी देखिए क़ब्रों पे तवाफ़ करते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि ये वो लोग हम नहीं हैं। तो बिल्कुल यूँ आप समझ लीजिए वो अवाम को देखकर पूरे मसलक के ऊपर फतवे लगा दिए कि बिल्कुल यही काम यहाँ पर हमारे शियों के साथ हुआ है। कुछ लोगों की बातों को देखकर जिन्होंने उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन की, या जनाब खुलाफाए राशिदीन को सब वो शतम करते हैं, उन्हें देखकर सबकी तकफ़ीर कर डाली। तो ये जो अमल है ना ये ठीक नहीं है। तो मेरा इस पे जवाब मुख्तसर ये है कि बिल्कुल आपको पहले ये करना चाहिए कि जो शख्स आपके पास आता है आप उससे पूछें उस फ़र्द का इनफरादी अक़ीदा क्या है। ये नहीं कि सारे ऐसे हैं तो बस ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। बहुत आसान हो गया फतवा लगाना ना, आसान कैसे कर दिया कि एक बंदे के बारे में ख़ुद उसकी ज़ात का नहीं पूछा, अच्छा हाँ वो तो उन लोगों का बंदा है लिहाजा वो भी काफिर है। अब चाहे उसका इनफरादी अमल कुछ ही होता हो, इनफरादियत के ऊपर बात ही नहीं की उन्होंने। हालांकि फ़तवा जो दिया जाता है इज्तिमाइयत पे नहीं दिया जाता, फ़तवा तो इनफरादी अमल के ऊपर कि उस शख्स का ज़ाती अमल क्या था। ये है जो मैं समझता हूँ कि अगर फ़तवा हम इस तौर पर दें कि जिस शख्स का सवाल है जिस शख्स के मुतालिक उसी के मुतालिक हम जवाब दें, ये नहीं जी सारे लोग
جی ہمارے اکابرین نے تو کہا ہے کہ سارے کے سارے ایسے ہیں، اب تو بھی ایسا ہی ہے جی، اب تیرے بارے میں بھی یہی ہے. تو وہ دیکھیں گے اور اس اعتبار سے ہم فتویٰ دیں گے. اور علی العموم میں یہ کہتا ہوں کہ آپ شیعہ کی نماز جنازہ میں جا سکتے ہیں، شرکت کر سکتے ہیں، جب تک کہ آپ کو کوئی اور بات پتہ نہ چلے. کوئی اور بات مثلاً کیا ہے؟ یعنی کوئی اور بات یہ ہے کہ یہ معاذ اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا کہتا تھا. اور یہ صرف شیعہ کی بات نہیں، اگر کوئی سنی بھی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانتا ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ بات ہے. تو اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید اچھی اور خوبصورت ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم.